WH फैमिली का एक वर्ड विच, जिसका प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में कई सारे अलग अलग जगहों पर किया जाता है। तो इस वीडियो में विच का सभी प्रयोग सीखेंगे। विच का मतलब है कौन सी, जो, जिसके बाद, किसके द्वारा, किसके बारे में, किस पर, जिसमें, बेसिक से एडवांस की ओर जाएंगे। एक एक शब्दों का मीनिंग जानेंगे, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे पहला यूज है विच का, और जिसका मतलब है कौन सी। जिससे बोलते हैं कौन सी तो प्रयोग करते हैं विच। इसका प्रयोग करते हैं विच और इसके बाद नाउन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कौन सी बाइक खरीदने जा रहे हो, तो कौन सी, ये कौन से शब्द किसी नाउन के साथ अगर लगा दे तो इस तरह से आएगा कि कौन सी बाइक, कौन सी कलम, कौन सी कीबोर्ड, कौन सी मोबाइल, अलग अलग तरीकों से आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है कौन सी बाइक तुम खरीदने जा रहे हो, तो विच बाइक आर यू गोइंग टू बाय। वो कौन सी किताब पढ़ रही है। विच बुक इज सी रीडिंग। अब ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा कि विच के बाद कोई नाउन, इसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब विच का मतलब जो। अब ये जो किस तरह से काम करेगा, जैसे दिस इज द, इसके बाद कोई नाउन, इसके बाद विच, फिर सेंटेंस। जैसे यह वही किताब है जो मैंने कल खरीदा। किसी को बोलते ये वही किताब है जो मैंने कल खरीदा, तो सेंटेंस बनाते हैं दिस इज द बुक, ये वही किताब है, विच मतलब जो, आई बॉट यस्टरडे, मैंने कल खरीदा। बहुत ही इजी है सेंटेंस बनाना। यह वही फोन है जो रवि लाया है, तो दिस इज द फोन, ये वही फोन है, विच जो रवि हैज ब्राउट, रवि लाया है। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस में। अब विच के साथ जुड़ने वाला वर्ड है आफ्टर। आफ्टर विच, और इसका मतलब है जिसके बाद। जिसे क्लाउज आएगा सबसे पहले। क्लाउज वो होता है जिसमें कि अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। इसके बाद आफ्टर विच आएगा, फिर एक सेंटेंस, क्लाउज जो भी आना रहेगा, सेंटेंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सब आएगा। इसे मैं सोया जिसके बाद वो रोने लगा। अब मैं सोया जिसके बाद वो रोने लगा, तो आई स्लेप्ट, मैं सोया या मैं सो गया, आफ्टर विच जिसके बाद ही स्टार्टेड वीपिंग, वो रोने लगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इधर भी एक क्लाउज है, इधर भी एक क्लाउज है और बीच में आफ्टर विच का प्रयोग हुआ है और इसका हिंदी मतलब है जिसके बाद। रवि घर गया जिसके बाद मैं खाना खाने लगा, तो रवि वेंट टू हाउस, रवि घर गया, आफ्टर विच जिसके बाद आई स्टार्टेड ईटिंग फूड, मैं खाना खाने लगा। तो इससे आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं आफ्टर विच की मदद से। अब है बाय विच। देखिए ये बाय जो है ये प्रीपोजिशन का काम करेगा, विच WH वर्ड है, लेकिन ये जब दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो कुछ और कर रहे हैं। इससे बाय विच का हिंदी मतलब है किसके द्वारा। बाय विच हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से होगा। किसके द्वारा तुम दिल्ली जा रहे हो। किसके द्वारा, यहाँ पर किसी नाउन की, नाउन को खोजा जा रहा है कि किसके द्वारा। तुम ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, किसके द्वारा तुम जा रहे हो। तो बाय विच आर यू गोइंग टू दिल्ली। किसके द्वारा तुम उससे बात करते हो। किसके द्वारा का मतलब ये कि तुम फोन से बात करते हो, टेलीफोन से बात करते हो, तुम मैसेज से करते हो, चैटिंग से करते हो, किससे करते हो। तो बाय विच डू यू टॉक टू हिम।
किसके द्वारा अमन स्कूल जाता है। बाय विच किसके द्वारा डज अमन गो टू स्कूल, अमन स्कूल जाता है। तो सेंटेंस बनाना देखिए बहुत इजी है और आप सेंटेंस काफी सारे बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। बस समझना है कि बाय विच का मतलब है किसके द्वारा। इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब बात करेंगे किसी मीडियम की। आप किसी माध्यम से कोई काम करते हैं वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। अब है अबाउट विच और इसका मतलब है किसके बारे में या जिसके बारे में। दो मीनिंग है, पहला है किसके बारे में, दूसरा है जिसके बारे में। इसे बोलते हैं अबाउट विच हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कितना आसान है बनाना कि तुम किस चीज के बारे में बोल रहे हो। किस चीज के बारे में मतलब किसी थिंग की बारे में बात हो रही है। तो अबाउट विच आर यू स्पीकिंग, तुम किस चीज की बारे में बात कर रहे हो या बोल रहे हो। राहुल किसके बारे में सोच रहा है। अबाउट विच इज राहुल थिंकिंग, मतलब किसी चीजों के बारे में, किसी मैटर के बारे में। इस तरीके से आप समझिए वो किसके बारे में बात कर रही है। अबाउट विच इज सी टॉकिंग। तो बहुत ही इजी है बनाना। सबसे पहले अबाउट विच प्लस हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ऑन विच का दो मीनिंग है, पहला है किस पर और दूसरा है जिस पर। इसे अबाउट यहाँ पर देखिए ऑन विच, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। किस पर वो खेल रहा है। किस पर वो खेल रहा है का मतलब ये किसी चीज पर। वो बेड पर खेल रहा है, जमीन पर खेल रहा है या कहीं और खेल रहा है, छत पर खेल रहा है, वो चीजों की बात हो रही है। तो किस पर, किसी के ऊपर। तो ऑन विच इज ही प्लेइंग, जिस पर तुम पढ़ रहे हो। अब जिस पर तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं बेड पर, तो वो बेड पर खेल रहा है। खेलने के भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि कैरम होते हैं, चेस होते हैं और भी कई सारी चीजें होती है। ऑन विच यू आर रीडिंग, ये यहाँ पर है जिस पर, यहाँ पर है किस पर। आखिर कैसे देखिए ऑन विच के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो मीनिंग होगा किस पर, और ऑन विच के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाएगा तो हो जाएगा जिस पर। इन विच इसका मतलब है जिसमें या किस में, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। इन विच के बाद नाउन आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये स्ट्रक्चर सिर्फ हिंट के लिए है। अब इसका प्रयोग आप जितना करेंगे, सेंटेंस आप बनाएंगे, उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ इजी हो जाता है, बस आपको सिर्फ रास्ते पकड़ने हैं। तुम किस क्लास में पढ़ते हो। इन विच क्लास डू यू स्टडी। देखिए इन विच के बाद यहाँ पर नाउन आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट, मेन वर्ब आ गया जो कि यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग V1 में है। तुम किस घर में रहते हो। इन विच हाउस, किस घर में डू यू लिव, तुम रहते हो। वो किस शहर में रह रहा है। इन विच सिटी इज ही लिविंग। तो अलग अलग तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इन विच का। विद विच और इसका मतलब है किस चीज से या जिस चीज से। दो मीनिंग है, पहला किस चीज से, दूसरा जिस चीज से। विद विच हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एकदम एक ही तरह से स्ट्रक्चर है, इसमें कोई झंझट भी नहीं है। अब इसका प्रयोग आप तब करेंगे जब आप बात करते हैं किसी टूल्स की, जब आप बात करते हैं किसी वेपन की आप बात करते हैं, वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। जैसे तुमने किस चीज से इसे काटा, तो वो काटा मतलब टूल, चाहे तुम चाकू से काटा या किसी और चीज से काटा। तो विद विच डिड यू कट इट। राहुल किस चीज से काट रहा है। विद विच इज राहुल कटिंग। हम लोग किस चीज से लिखेंगे, मतलब टूल क्या होगा, हम रेड से लिखेंगे या फिर हम पेंसिल से या पेन से लिखेंगे। विद विच विल वी राइट। जिस कलम से तुम लिख रहे हो वो मेरा है। जिस कलम से, जिस चीज से
तो द पेन विद विच, वो पेन जिससे यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो, इज माइन, वो मेरा है। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे है फॉर विच, और इसका मतलब है जिसके लिए। अब जिसके लिए के लिए भी प्रयोग करते हैं। दिस इज द प्लस नाउन, इसके बाद फॉर विच, इसके बाद सेंटेंस लिखा जाएगा। यह वही फोन है जिसके लिए मैं कवर खरीदना चाहता हूँ। तो दिस इज द फोन, ये वही फोन है। फॉर विच, जिसके लिए आई वॉन्ट टू बाय कवर, मैं कवर खरीदना चाहता हूँ। यह वही दुकान है जिसके लिए मैं पेंट खरीदा। दिस इज द शॉप, ये वही दुकान है। फॉर विच, जिसके लिए आई बॉट पेंट, मैंने पेंट खरीदा। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से पेंट या फिर आप चाहे तो यहाँ पर कलर भी बोल सकते हैं, ऐसे आप प्रयोग करेंगे। ऑफ विच मतलब है जिसका। अब इसका प्रयोग करते हैं जहां पर हम बात करते हैं अधिकार की, जहां बात करते हैं हम पोजीशन की। दिस इज द प्लस नाउन, ऑफ विच फिर एक क्लाउज आएगा। ये वही किताब है जिसका कुछ पेज फटा है। आप देख सकते हैं कि सेंटेंस एकदम इजी वाला आ रहा है, जिससे आप सेंटेंस बड़ी आसानी से समझ सकते हो, बना सकते हो। दिस इज द बुक, ये वही बुक है, ये वही किताब है। ऑफ विच, जिसका सम पेजेस आर टर्न, जिसका कुछ किताब, जिसका कुछ पन्ना, पेज फटा हुआ है। यह वही लाइट है जिसका प्लग खराब है। दिस इज द लाइट, ये वही लाइट है। ऑफ विच, जिसका प्लग इज बैड, बैड का मतलब खराब, बुरा, कुछ भी आप बोल सकते हैं, नो डाउट, प्लग इज बैड। अब है विच वन, और इसका मतलब है कौन सा वाला। जैसे विच वन हेल्प यू अप सब्जेक्ट मेन वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तुम कौन सा वाला खरीदा। विच वन डिड यू बाय, टेंस के अकॉर्डिंग। रवि कौन सा वाला बाइक बेचा। विच वन बाइक मतलब कौन सा वाला बाइक डिड रवि सेल, रवि बेचा, ऐसे प्रयोग करेंगे। आगे है विच एल्स, जो बताएगा हिंदी मीनिंग में और कौन सी या और कौन सा। विच एल्स हेल्प यू अप, डिड आएगा टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट मेन वर्ब क्वेश्चन मार्क। और कौन सी कमरा तुमने साफ किया। तो विच एल्स रूम, कौन सी कमरा और कौन सी कमरा डिड यू क्लीन, तुमने साफ किया। और कौन सी कार वो खरीद चुका है। विच एल्स हैज ही बॉट अ कार। आप चाहे तो यहाँ पर इस कार को विच एल्स के बाद भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो मेन वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं, एज यू विश। अब आगे देखते हैं दैट्स विच, और इसका मतलब है वही चीज तो। दैट्स विच, और इसके बाद क्लाउज। क्लाउज क्या होता है मैंने आपको बता दिया। वही चीज तो मैं खोज रहा था। दैट्स विच आई वॉज सर्चिंग। वही चीज तो सुमन खोया, मतलब उसे खो दिया। दैट्स विच, वही चीज तो सुमन लॉस्ट, सुमन खो दिया, ऐसे प्रयोग करते हैं। अब अगला है विच एवर, और इसका मतलब है जो कुछ भी। इसका प्रयोग करते हैं किसी थिंग के लिए, किसी वस्तु के लिए। विच एवर क्लाउज कॉमा क्लाउज, जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसे दे दूंगा। विच एवर आई हैव, जो कुछ भी मेरे पास है, आई विल गिव हिम, मैं उसे दे दूंगा। जो कुछ भी मैंने खरीदा अपने कमरे में रख दिया। विच एवर आई बॉट, जो कुछ भी मैंने खरीदा, आई केप्ट इन माई रूम, मैंने अपने कमरे में रख दिया। तो ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं विच का। आई होप कि आप विच से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट से आपने इजिली समझ लिया है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।